अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और किसी आशिक ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था कि तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई बेइक्तिदार अपनी और हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जुई। हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जुई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। आइए अर्ज़ मारूफ से कबल एक मर्तबा हम और आप मिल करके आकाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूमकर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम और आप बड़े खुशनसीब हैं कि ये सआदत हमें और आपको मैसर हुई है। बड़े खुशनसीब हैं, बड़े खुशनसीब हम और आप लोग हैं कि ये वक्त हमें और आपको मैसर हुआ है। हमारी 60 साला 40 साला 20 साला 30 साला जिंदगी के दरमियान में हमने तमाम औकात को अपने कभी बाजारों में गुजारे हैं, कभी चौराहों पर गुजारे हैं, कभी चाय की दुकानों पर गुजारे हैं, कभी तो दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए गुजार दिए हैं। लेकिन कुर्बान जाए अपने आप पर और अपने नसीबे पर और मुबारकबाद दें आप अल्लामा अल्ताफ हुसैन और उनके अहले खाना को जो इस मुकद्दस मौके पर इन्होंने अल्लाह उसके रसूल के जिक्र को सजाया और मनाया। न जाने कितनी तकरीबें हमारे और आपके दरमियान होती हैं। उन तकरीबों की इब्तिदा हम और आप जानते हैं कैसे माहौल के साथ शुरू होती है। लेकिन कुर्बान जाओ जिस तकरीब का जिक्र इब्तिदा अल्लाह उसके रसूल के जिक्र के साथ शुरू होती है, इंशाअल्लाह उसकी इंतहा भी बड़ी अच्छी। बड़े मुबारकबाद हैं ये और आप हैं उतने अच्छे मुबारकबाद के काबिल हैं कि मैं इस बात को नहीं कहता। बड़े अच्छे अंदाज में किसी शायर ने कहा था कि जहां जिक्रे हबीब होता है वहां खुदा खुद करीब होता है और उनकी महफिल में बैठने वाला शख्स बहुत ही खुश नसीब। बड़े मुबारकबाद के लायक है। हमारी और आपकी जिंदगियां तो यूं गुजर गई हैं। अगर आप मुशाहिदा करें अपनी जिंदगियों के बारे में, अगर आप 40 साल के हैं तो 20 साल का वक्त सोने में गुजरा है। 20 साल की जिंदगी बची है। अब 20 साल की जिंदगी में 16 या 15 साल अपने बुलूगियत के निकाल दीजिए। वो वक्त जिसमें आप पर शरीयत के अहकाम नाफिज नहीं हुए थे,
आपका वक्त कितना बचता है? ओनली आपके पास 5 साल का टाइम बचता है। आपने कभी सोचा है हमने उन वक्तों में अल्लाह उसके रसूल को कितना राजी किया है? हमने कभी सोचा है कि हमारा जो अमल हुआ है उस अमल से क्या अल्लाह उसके रसूल खुश हुए या नाराज हुए हैं? हमने कभी नहीं सोचा है। आइए एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, मैं अपनी बात की तरफ बढ़ता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने जिस आयत मुकद्दसा को उन्वान बनाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, कुल ए महबूब आप फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर आप चाहते हैं अल्लाह आपसे राजी हो जाए, फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, तो महबूब फरमाते हैं तुम मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा। चंद मिनट मेरी बात को बड़ी गौर के साथ सुने, मैं चंद बातें बताकर अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। अल्लाह फरमाता है महबूब आप फरमा दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपका दोस्त हो जाए, अल्लाह आपसे राजी हो जाए, तो हुजूर की आप इत्तिबा करें, अल्लाह आपसे राजी हो जाए। बहुत से लोग होंगे जो आज ये कहेंगे कि हुजूर की मोहब्बत कुछ नहीं है। आइए साहिब सित्ता की हदीस, अगर मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंच रही हो, इस हदीस के बाद मैं अपनी गुफ्तगू की शुरुआत करता हूँ। मेरे करीम आका इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नासी अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नजदीक, उसके वालिदैन से, उसकी औलाद से, उसके माँ बाप से और तमाम तर चीजों से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, तब तक वो मोमिने कामिल नहीं होगा। हजरात, आप सोचिए तो जरा, आज हम अपने ईमान का तकाजा करें, हमारी जिंदगियों को देखें तो सही से, हमारे अमलों को मुशाहिदा करें तो सही से। आप जरा गौर करिएगा, हमने अपनी जिंदगी में कैसे कैसे अमल किए हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि मेरे कोई अमल से मेरे मुस्तफा नाराज होते या नहीं होते हैं? मेरा एक ये अमल जो आज हम नमाजों को तर्क कर रहे हैं, क्या इससे मेरे मुस्तफा नाराज होते या नहीं होते हैं? आज हम शराब खानों की तरफ जा रहे हैं, क्या इससे मुस्तफा नाराज होते या नहीं होते हैं? मैं बात को मुख्तसर करूंगा, ज्यादा तवालत के साथ बात नहीं करूंगा, ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा। आप सोचिएगा जरा, आपकी पूरी जिंदगी का मुशाहिदा करिएगा और फिर आखिरी में उसका इख्तिताम निचोड़ निकालिएगा कि जो आपने अमल किए हैं, क्या उस अमल से मुस्तफा राजी हुए हैं या उस अमल से मुस्तफा खुश हुए हैं? आइए मुस्तफा की बारगाह में ले चलते हैं। प्यारे प्यारे मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं, मेरे मुस्तफा के साथ चल रहे हैं। आप गुजरते जा रहे हैं, गुजरते गुजरते एक बस्ती के करीब पहुंचते हैं। उस बस्ती से जैसे ही गुजरते हैं, मेरे करीम आका अलैहि सलातु व तस्लीम की नजर एक मकान पर पड़ती है। मेरे आका रुकते हैं, रुकने के बाद में सहाबा से पूछते हैं, ए मेरे प्यारे साहबियों बताओ ये मकान किसका है? मेरे प्यारे साहबी मेरे आका के साथ में है। वो अर्ज करते या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, ये मकान फला बिन फला साहबी का है। मेरे आका ने मकान की तरफ देखा, आप चलते चले गए, आप वहां से गुजर गए हैं। सहाबा ने देखा था कि मुस्तफा के चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं थी, मेरे मुस्तफा को उनके मकान को देखकर कोई खुशी मैसर नहीं हुई थी। इतना जब देखा था, वापस जब लौटते हैं उसी साहिबे रसूल के पास आते हैं जिनका वो मकान है, उनके पास जाते हैं और कहते हैं सुनो तो जरा सही से, मेरे मुस्तफा करीम तुम्हारे मकान के पास से गुजरे थे, मुस्तफा की नजर तुम्हारे मकान पर पड़ी थी। और वो जब साहिबे रसूल इतना सुनते हैं, बेचैन हो जाते हैं, तड़प कर अर्ज करते हैं, अरे जरा सही बताओ तो, क्या मुस्तफा ने मेरे मकान के देखकर क्या इरशाद फरमाया था? क्या मुस्तफा के चेहरे पे रौनक आई थी? क्या मुस्तफा के चेहरे पे खुशी के इजहार जाहिर हुए थे? अल्लाह अकबर। वो पूछने लगते हैं, अर्ज करने लगते हैं, ये वो सहाबी है जिनके ताल्लुक से मेरे मुस्तफा ने कहा है मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह है, आप इनमें से किसी एक की इक्तदा कर लोगे तो तुम हिदायत पा जाओगे। ये वो सहाबी है जो अपने घर के अमल से बेचैन होने
लगे हैं कि अर्ज कर रहे बताओ तो सही मुस्तफ़ा को खुशी मिली थी या नहीं मिली थी। अब वो तमाम साहबी है अर्ज करने लगे मुस्तफ़ा ने तुम्हारे मकान को तो देखा था लेकिन अपनी निगाहों को झुकाकर गुजर गए थे। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। वो प्यारे साहबी जिन्होंने अपनी तमाम मशक्क़तों मेहनतों के बावजूद मकान को तैयार किया था और ये सोचा था आगे की जिंदगी खुशहाली की जिंदगी उस मकान में गुजारेंगे, लेकिन जब सुनते हैं कि मुस्तफ़ा को ये अमल पसंद नहीं आया है, अल्लाह अकबर, जाते उस मकान को ढा देते हैं और ये पैगाम देते हैं, ए लोगों सुनो सुनो, मैं वो कोई अमल नहीं कर सकता जिससे मेरे मुस्तफ़ा उसके अल्लाह नाराज हो जाए। आप बताओ तो सही हमारी जिंदगियों के अगर आप और आग पलट कर देखोगे, सफात को पलट पलट कर देखोगे, बताओगे हर लम्हे में हर वक्त मैंने मुस्तफ़ा को नाराज किया है। आप बताओ तो सही कौन मुंह लेकर आप जाओगे जब आप मुस्तफ़ा से सामना करोगे। आज हम कहते हैं, आज हम ये कहते हैं परेशानी के आलम में है, आज हम कहते हैं आज मसाइब आलम के पहाड़ हम पर टूट रहे हैं, आज हम कहते हैं कहाँ है वो तमाम औलिया इज़ाम जो हमारी मदद के लिए हाजिर हुआ करते थे। आज मुसलमानों पे जुल्म के पहाड़ टूट रहे हैं, आज कोई गैब से मदद नहीं आ रही है। आज हम कहते हैं लेकिन हमने ये कभी नहीं कहा है। मुसलमानों बड़ी गौर के साथ मेरी बात को सुनना, मैं बात के इख्तिताम की तरफ बड़ी तेजी के साथ जा रहा हूँ। हम आज ये तो कहते हैं वो औलिया कहाँ है, बड़े बड़े मजालिम हम पर किए जा रहे हैं, आज गैब से मदद नहीं आ रही है। आज कहाँ चले गए हैं वो औलिया अल्लाह जिन्होंने पूरे आना सागर को अपने कासे में समेट लिया था। आज जब उनके दरबार की बात आती है कोई करामत जाहिर नहीं होती है। आज हम औलिया अल्लाह की तरफ नजरों को टिका कर बैठे हैं कि उनका अमल कहाँ है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा है कि हमारा अमल कहाँ है, हमारी जिंदगियों का अमल कहाँ है। मैं आपको एक वाकया बताकर गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। आइए मैं आपको ऐसी बारगाह में ले चलता हूँ। उलुल अज़्म नबी है, आपको मैं नाम बता दूं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। वो नबी है जो कोहे तूर पर जाकर अल्लाह से डायरेक्ट बातें करते हैं, जो उलुल अज़्म नबी है, जिन जो दुआओं को अगर हाथ उठा देते हैं तो अल्लाह उनकी दुआओं को रद्द नहीं फरमाता है। अल्लाह अकबर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, आपके साथ में 4 लाख फौज लेकर के एक कबीले पर चढ़ाई के लिए जाते हैं, जंग के लिए निकलते। बड़ी गौर के साथ मुसलमानों मेरी बात सुनना, आज जो हम कहते हैं मजालिम हमारे ऊपर हो रहे हैं, जुल्म हमारे ऊपर हो रहे हैं, कोई निगहबानी नहीं है हमारी, कोई गैब से इमदाद क्यों नहीं आ रही है। अरे मुसलमानों अपने किरदार को देखना और इस वाक़ये से इबरत लेना। अल्लाह अकबर, कौन है जिसका सिपह सालार कोई और नहीं है। आज का दुनियादार का लीडर होता, अगर वो शिकस्त खा जाता तो मैं मान लेता कि हाँ वो दुनियादार था, वो शिकस्त खा गया है, लेकिन जिस कौम का सिपह सालार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, उलुल अज़्म नबी है, वो नबी जो अल्लाह से डायरेक्ट बातें करता है। अल्लाह अकबर, 4000 लश्कर के साथ आप निकलते हैं जंग के लिए, और जिस कौम से जंग के लिए जा रहे थे उस कौम में एक ऐसा शख्स था जो मुस्तजाबुद दावत था, यानी इसका मतलब ये होता है उसको इल्म ऐसा था कि जो भी वो दुआ करता था रद्द नहीं जाती थी, अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल कर लेता था। अल्लाह अकबर, जिस कौम के लिए लड़ने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम निकले थे, वो कौम के तमाम बस्ती के लोग उस मुस्तजाबुद दावत शख्स के पास आते हैं। आने के बाद में उससे कहते हैं, ए शख्स तू मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लिए बदुआ कर दे, तेरी दुआएं कबूल हो जाती है ताकि हम उनसे फतह पा जाए। अल्लाह अकबर, वो जब उससे बार बार असरार किया जाता है वो मना कर देता है कि मुझे उनकी कौम के लिए बदुआएं नहीं करनी है। अल्लाह अकबर, उसको तमाम दौलत से नवाजा जाता है, तमाम मालो ज़र से नवाजा जाता है। अल्लाह अकबर, जब तमाम दौलत से उसको नवाज दिया जाता है, अब अलबत्ता वो बदुआ करने के लिए राजी हो जाता है, अपने खच्चर पर सवार होता है, तमाम अहले बस्ती को लेता है। अल मुख्तसर में बात को छोटा करके बता रहा हूँ। अब अपनी बस्ती के साथ तमाम लोगों को लेकर के एक पहाड़ की जानिब चढ़ जाता है। अब पहाड़ पर जैसे ही चढ़ता है, चढ़ने के बाद में अपने हाथों को उठाता है बदुआ करने के लिए। जैसे ही
उस बस्ती में एक ऐसा शख्स था जो मुस्तजाबुद दावात था, यानी उसको ऐसा इल्म था, जो भी दुआएं करता था अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल कर लेता था, उसकी दुआएं कभी रद्द नहीं की जाती थी। मेरे नौजवानों बड़ी गौर के साथ सुनना, शायद ये बात तुम्हारी जिंदगी को बदल दे, अपने दिलों की तख्ती पर नोट कर लेना। वो ऐसा शख्स था, अब वो जब अपनी तमाम साथियों को लेकर पहाड़ पर जाता है, जाने के बाद में अब वो बद्दुआ के लिए अपने हाथों को उठाता है। जैसे ही हाथों को उठाता है तो उसकी जुबान बाहर कुत्ते की तरह लटक आती है, अल्लाह अकबर, बद्दुआ नहीं निकलती है। अब वो परेशान हो जाता है, अब वो चीख चीख कर कहता है, हाय मेरी दुनिया भी बर्बाद हो गई, मेरी आखिरत भी बर्बाद हो गई। अल्लाह अकबर, जब उसने देखा है कि मेरी दुनिया भी बर्बाद हो रही है, मेरी आखिरत भी बर्बाद हो रही है, अब वो कहता अपनी कौम के लोगों से, ए कौम के लोगों, आओ आओ, तुम मेरे पास आओ, अब मेरी तो दुनिया बर्बाद हो चुकी है, मेरी आखिरत भी बर्बाद हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें जाते जाते एक अमल बताकर जा रहा हूँ, अगर तुम इस पर अमल कर लोगे तो यकीन मानो तुम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पर फतह पा जाओगे। वो चंद लोग थे और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 4 लाख की फौज थी। अल्लाह अकबर, गौर करने का मकाम है। वो शख्स कहता है जो मुस्तजाबुद दावात था, अपने तमाम साथियों से कहता है, सुनो, जाओ अपने कबीलों की तरफ लौट जाओ, और जाने के बाद में अपने कबीले में देखो जाकर जो सबसे ज्यादा हसीनो जमील लड़कियां हैं उनको बरहना करो, और करने के बाद में जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम तुम्हारी बस्ती में दाखिल हो तो उनके दरमियान अपनी लड़कियों को भेज देना। अल्लाह अकबर, वो शख्स कहता है अगर किसी एक ने भी तुम्हारी कौम की लड़कियों से बदकारी कर ली, यकीन मानो वो शिकस्त पा जाएंगे। कौन है साथ में सिपह सालार जिसके हाथ में अलम है? कोई और नहीं है बल्कि उलुल अज़्म नबी है, जिसे दुनिया मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। वो मूसा अलैहिस्सलाम है जिन्होंने अपने असा को मारा था तो समंदर में अल्लाह ने रास्ते बना दिए थे, और जब बात आई थी अपने असा को जमीन पर रखा था तो अल्लाह ने अज़दहा बना दिया था और सांपों को निगल लिया था। अगर वो मूसा अलैहिस्सलाम है जिनके हाथ में अल्लाह ने मौजिज़ात के करिश्मों को रखा हुआ था, आज अपनी 4 लाख फौज के साथ जा रहे हैं, लेकिन कुर्बान जाओ, जब वो फौज दाखिल होती है बस्ती में, वो तमाम अपनी नौजवान लड़कियों को बराना करके मूसा अलैहिस्सलाम की फौज की जानिब भेज देते हैं। अल्लाह अकबर, तमाम फौज धीरे धीरे बस्ती में दाखिल होने लगती है, लेकिन एक नौजवान था जिसकी निगाह एक लड़की पर पड़ती है, उसका दिल आ जाता है। अल्लाह अकबर, वो लड़की को गोद में उठाता है, उठाने के बाद में मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचता है। पहुंचने के बाद में अर्ज करता है, हुजूर ये लड़की क्या मेरे लिए हलाल है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते तेरे लिए हराम है, तुम इससे दूर हो जाओ वरना अल्लाह का अजाब तुम पर आ जाएगा। अल्लाह अकबर, वो वहां तो मानता है, वहां से निकलता है। निकलने के बाद में उसके जहन में शहवत तारी हो चुकी थी। अब वो शख्स उस लड़की को गोद में उठाता है, उठाने के बाद में अपने खीमे में ले जाता है, जैसे उससे बदकारी में मुलव्विस होता है। अल्लाह अकबर, वो जो 4 लाख की फौज साथ में चल रही थी, अब उस पर अजाब आता है। कुरान में इसका जिक्र है, ताउन जैसी वबा उनके ऊपर नाजिल होती है, और ताउन का मतलब ये होता है गलों में गिल्टियां पड़ जाना, उसकी दर्द की शिद्दत से लोगों की जानें चली जाना। अल्लाह अकबर, एक लम्हे में, एक घंटे के अंदर 60-80 हजार अफराद की मौतें होने लगी। अल्लाह अकबर, वो फौज जो 4 लाख की फौज थी, अब वो तितर बितर होने लगी। जब मूसा अलैहिस्सलाम को पता लगता है कि 4 लाख की फौज में वो बंदे ने जिनाकारी की है, बदकारी की है, जिसकी वजह से अजाब नाजिल हो गया है। अल्लाह अकबर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस शख्स के पास पहुंचते हैं, उसका कत्ल करते हैं। जब तक कत्ल करते हैं, जितने लोग मर जाते हैं, इस वबा में इंतकाल कर जाते हैं। अल्लाह अकबर, गौर करने का मकाम है। ए नौजवानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आज तमाम लोग यहाँ पर हाजिर हैं, मैं सभी को मुखातब होकर पूछना चाहता हूँ, बताओ तो सही मेरी रातों की तन्हाइयाँ कैसी है? बताओ तो सही आज हमारी बस्तियों के हालात कैसे हैं? अरे कहने में मजबूर ना किया जाए, आज कोई ऐसी बस्ती नहीं है जहाँ पर जिने के अड्डे आम
ना हो चुके हो। अल्लाह अकबर। कोई भी ऐसी बस्ती नहीं है जहाँ चले जाओ जहाँ जुए के अड्डे को आबाद ना किया गया हो, जहाँ पर जिना के अड्डे को आबाद ना किया गया हो, जहाँ पर शराब नोशी को आबाद ना किया गया हो। और फिर हम कहते हैं अल्लाह की मदद कहाँ है, औलिया अल्लाह इज़ाम की मदद कहाँ है, वो करामातें कहाँ है। कभी हमने नहीं सोचा है हमारे अमाल किधर है, हमारा बैठना किधर है, हमारा उठना किधर है, हमारी रातों की तन्हाइयाँ किधर है, हमारी सुबह शाम का चलना फिरना किधर है, हमारी एक एक जिंदगी का अमाल क्या है। अगर हम रातों को सोते हैं, मुअज्जिन की अजान कानों तक आती है, हम बेपरवाह सो रहे हैं। अल्लाह अकबर। शादियों के मौके आते हैं, आज डीजो की जैसी अल्लाह अकबर नाच गानों की जैसी बेहयाई चीजें हमारे माशरे में है, और फिर हम कहते हैं आज हम परेशान हाल है। आप अपनी जिंदगी को बदल कर तो देखो, आप अपनी जिंदगी में आप नबी के किरदार को तो ला कर देखो। अगर एक किरदार को अपना लोगे तो यकीन मानो जो जिंदगी में दुश्वारियां पैदा हो रही है, जो जिंदगी में तमाम मुश्किलात पैदा हो रही है, वो तमाम की तमाम हल होती हुई नजर आएंगी। आखिरी बात मैं आपको बताता चलूं, जब आप अपने अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा को पैदा कर लेंगे और आपकी जिंदगी का अमल इतना, आप अपने जिंदगी के अमल को अल्लाह उसके रसूल से मुंसलिक कर लेंगे, जब जोड़ लेंगे तो दुनिया की कायनात की कोई भी शय तुम्हें रोक नहीं सकती है, कोई भी शय तुम्हें रुसवा नहीं कर सकती। एक छोटी सी बात समझाने के लिए बताकर रुखसत होता हूँ। आप देखें इसी धरती पर जब हिंदल वली सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए थे, उन्होंने दुनिया में मालो ज़र इकट्ठा नहीं किया था। आप आए थे अल्लाह उसके रसूल की रिजा के लिए। आप आना सागर के किनारे आ गए, आने के बाद में पानी ले रहे थे, उसी से इबादत करके अल्लाह उसके रसूल को राजी कर रहे थे। किसको राजी कर रहे थे? अल्लाह उसके रसूल को राजी कर रहे थे। और जब राजी करने में रुकावटें आई है, आना सागर पर पहरा लगा है। उन्होंने जिंदगी में दौलत को इकट्ठा नहीं किया है, उन्होंने किसी को अपने तमाम मुरीदीन को नहीं बनाया है, उनसे पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह उसके रसूल के दीन की फलो और बहबूदी के लिए उन्होंने अपने तमाम सुलफा और जो मुरीदीन तक दीन को पहुंचाया है। आप किनारे हैं, आना सागर के पहरा लग जाता है। क्यों? आप अल्लाह उसके रसूल की इबादत करते थे। जब पहरा लगता है तो आप एक मुरीद को अपना कासा देते हैं और कहते आना सागर के करीब जाकर कहना, ए आना सागर तुझे हिंदल वली बुला रहा है। जमाने ने देखा था, तारीख शाहिद है कि आना सागर ही नहीं बल्कि जितने भी तालाब थे, जितने भी वहां के समंदर थे, सारा का सारा सिमट कर उस कासे में आ जाता है। इसी को किसी शायर ने अच्छे अंदाज में कहा था, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम। बस बताने का मकसद मुसलमानों यही है कि इंसान को अगर याद किया जाता है तो उसकी मालो दौलत की बिना पर नहीं, बल्कि अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत की बिना पर याद किया जाता है। अपने दिलों में अल्लाह उसके रसूल के मोहब्बत को पैदा कर लो। वक्त है मुसलमानों, आज हमारे पास वक्त है। ये सांसें कभी किसी का साथ नहीं देती है। ना जाने कितने लोगों को आपने कंधों से उठाकर आपने इसी जमीन के नीचे दरगोर किया है। आप बताओ उसमें से कितने लोग वापस आए हैं? कोई नहीं आया है। जिन्होंने महलों को बनाया था, बच्चों के लिए डकैतियां की थी, चोरी किया था, आज वही बच्चे उसको बंटवारा करके उस बात को भूल गए, कोई फातह पढ़ने वाला नहीं। तो दुनिया से जाने से पहले इतना जरूर करके जाओ कि जब आप दुनिया से रुखसत हो, कोई पीछे एक ऐसा अमल छोड़कर जाओ जो कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी आखिरत के लिए भी फिक्रमंद। ये हर माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। ये उलमा बैठे हैं, बड़े खुशनसीब हैं, अल्लामा अल्ताफ के वालिदैन, जिन्होंने अपने बच्चे को इल्म जैसी दौलत से आरास्ता किया। आज हम और आप इकट्ठा हुए हैं, ये बदौलत है इनकी, ये जरिया बने हैं इसके लिए कि आज हम और आप बैठे हुए हैं। आप भी अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करें। तालीम एक ऐसी शय है जो आपको तमाम लोगों से मुमताज बना सकती है।
तमाम लोगों से अलग कर सकती है। अगर आप तालीम पे ध्यान देंगे, अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान देंगे, यकीन मानिए आपकी भी बुढ़ापे की परवरिश भी अच्छी होगी और आपके बच्चों की निगहदाश्त भी अच्छी हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है मौला हम सभी को इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और जो कुछ भी बोला अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब के सदके में सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, बाद आप सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमे तय्यबा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।